ये कितना प्रशासन में दम लेता है। प्रशासन का हटाओ, कमल गुप्ता यहाँ आओ, हम ये सभी बहनें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, ये आओ और हमें दिखाओ। इनको खा जाते हैं क्या, पुलिस को आगे करते हैं क्या, हमने गोली बंदूक ले रखी है क्या, कुछ नहीं ले क्यों बीजेपी की चूड़ी पहने बैठे हैं, पब्लिक बनाती है, पब्लिक के सामने आना मोहल्ला मुनासिब नहीं समझते ये, बाहर निकलो। कमल गुप्ता को हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, बाहर निकलो, हमारी बात सुनो। बीजेपी वाले चोर लुटेरे उनमें नहीं होते हैं, बलात्कारी सरकार है ये, ये हम शोषण के विरुद्ध हम आवाज उठाते हैं, हमारी पारुल बहन को खा गई ये सरकार, हम इस सरकार को अगली बार सत्ता से पलट कर रखेंगे, ये आशा बहनों का वादा हम। समझती है आए 10 में खुली चेतावनी देते हैं, जूता से स्वागत करेंगे, बीजेपी भगाएंगे, काले झंडों से कुछ भी करना पड़े। आज यहीं पर बैठोगे आप लोग, कमल गुप्ता को जाएंगे बाहरी गूंगी सरकार, और ये सारे नेता बीजेपी के गूंगे रहे बैठे, ये चमचे, और ये चमची को तो सब्जी लग भी जाती है, इनको कुछ नहीं लगता, ये रामदादा से गुलुक के बैठ जाते हैं। हम ये तोड़ देंगे दरवाजा भी, आज हम तोड़ करते हैं, दरवाजा भी तोड़ देंगे, हमारे में हिम्मत है, दरवाजा तोड़ देंगे, अगर कुर्सी में बिठा सकते हैं तो कुर्सी में गिराने में भी हमें देर नहीं लगेगी। आशा वर्कर का काम क्या है, जमीनी स्तर पर रह के काम कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, हम आंगनबाड़ी की महिलाएं लगातार आंदोलन कर रही हैं अपनी वेतन की बढ़ोतरी को लेकर। उसी बीच की अगर बात करें, आज मधुबन पार्क से लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी के निवास तक पहुंची हैं। मंत्री जी के जैसे नारे लगाए, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहीं हाय हाय के नारे लगाए, और उनकी मांग एक थी कि हरियाणा सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी वेतन की बढ़ोतरी हो, उसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसी बीच एक आंगनबाड़ी महिला की पिछले दिनों मौत भी हुई थी, उसको लेकर भी रोष प्रकट था कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए गए महिलाओं को लेकर और आंगनबाड़ी वर्करों को लेकर। आंगनबाड़ी वर्कर निरंतर सरकार की योजनाएं वो गांव-गांव तक पहुंचाती है, जैसे कि महिलाओं के जो समस्या है वो एक तरह समाधान के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उसी बीच की अगर बात करें, लगातार इन महिलाओं की एक ही मांग है कि उनकी जो एक तरह से वेतन है वो बढ़ाया जाए, नहीं तो संघर्ष करती रहेंगी, और जब तक इनको धरने पर बैठने के लिए सरकार मजबूर करती रहेगी उस हिसाब से बैठे रहेंगे। और पिछले दिनों ने ये भी कहा था कि आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव में बोर्ड की तौर से हरियाणा सरकार को जवाब देने का काम करेंगे अगर सरकार का इसी तरह का रवैया होगा तो। आइए आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं फिलहाल हाय हाय के नारे लग रहे हैं जुलूस की शक्ल में। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी के निवास तक पहुंच रही है, और वहां पे हम बात भी करेंगे, जानेंगे। लेकिन रोष है, बहुत गुस्से में है महिलाएं, और आज मंत्री जी के घर के घेराव के लिए यहाँ से रवाना हो रही है। आप देखिए और उनका किस तरह का बयान होगा। और पिछले दिनों की एक तरह से चंडीगढ़ भी पंचकुला पहुंची थी महिलाएं, उस दिनों वहां पे किस तरह का सरकार का रवैया रहा, और वार्ता के माध्यम से अभी तक उनका समस्या हल नहीं हुई है, पूरी जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं। कमल गुप्ता को ये आता है और पुलिस को आगे कर देता है, ये तो हमारे भाई है, खुद आके दिखाओ। मैं हम देखते हैं ये कितना प्रशासन में दम लेता है। प्रशासन का हटाओ, कमल गुप्ता यहाँ आओ, हम ये सभी बहनें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, ये आओ और हमें दिखाओ। हम जब इलेक्शन होता है, जब हम कब इनको खा जाते हैं क्या, पुलिस को आगे करते हैं क्या, हमने गोली बंदूक ले रखी है क्या, कुछ नहीं ले क्यों बीजेपी
ये सरकार, हम इस सरकार को अगली बार सत्ता से पलट कर रखेंगे, ये आशा बहनों का वादा हमसे। चारों बहन को मारने वाले बात आएंगे क्या? भला भाइयों मारे आपके पास झूठा मारेंगे क्या? हमारे गांव में इनको वोट नहीं मिलते क्या? आज वही बहने हैं जिन्होंने वोट देकर इनको सत्ता पे बिठाया था। इसका तख्ता पलटा करने के लिए हम तैयार हैं। सरकार खुद भुगतेगी, इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। 25 दिन से हम धरने पर बैठे हैं, किसी को हमारी सुध लेने की नहीं समझती। खट्टर सरकार क्या समझती है? आए 10 वातावरण में खुली चेतावनी देते हैं, जूतों से स्वागत करेंगे, बीजेपी भगाएंगे, काले झंडों से कुछ भी करना पड़े। आज यहीं पर बैठोगे आप लोग? कमल गुप्ता को रोने आए, हम सुना के जाएंगे बाहरी गूंगी सरकार और ये सारे नेता बीजेपी के गूंगे पैरे ओए बैठे ये चमचे। अरे चमची को तो सब्जी लग भी जाती है, इनको कुछ नहीं लगता। ये रामदादा जैसे गुलुक के बैठ जाते हैं, क्यों नहीं जाते? जब हम पहले वोट मांगने आते हैं तब हमें बहने कहते हैं, और आज क्या हम इनके लिए दुश्मन हो गई? आज क्या बहन नहीं है हम इनके लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सरेआम बेटियों को मारते हैं। ऐसी गंदी सरकार, बलात्कारी सरकार को छुपा के बलात्कारियों को संसद भवन में छुपाते हैं। हम पंचकुला गए थे, हमने क्या अपराध किया था? बलात्कारी तो अंदर संसद भवन के अंदर बैठा था। खट्टर साहब को हम बताना चाहते हैं, अगर तुम इतना करना चाहते थे, न्याय करना चाहते थे तो संदीप को बाहर निकाल के मंत्री को और न्याय किया होता, बहन का बलात्कार किया गया था। अरे बलात्कारी को तो खट्टर सरकार अंदर छुपाए बैठी है। बाहर निकलो, हम चीख के सरकार को कह रहे हैं बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या लिखते हैं? चोरी पहन रखी है, चलिए हमारे पास है, पहले मुंह छुपा के भाग जाओ, हरियाणा छोड़ो। नहीं पाकिस्तानी छोड़ी थी हमें, हम यही बैठेंगे जब तक कमल गुप्ता नहीं आएगा। हम नहीं जाएंगे, हम आज मिले बगैर नहीं जाएंगे। समय रहते हमारे कहा के हमारी से बात करे, वरना हम यही बैठेंगे। इसका इंतजाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, या तो बाहर आके हमसे बात करे, नहीं तो हम अंदर जाएंगे। हम ये तोड़ देंगे दरवाजा भी। आज हम तो पुलिस करती है, दरवाजा भी तोड़ देंगे, हमारे में हिम्मत है, दरवाजा तोड़ देंगे। अगर कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो कुर्सी में गिराने में भी हमें देर नहीं लगेगी। आप इंतजार करेंगे उनके बाहर? वो जितनी देर आ जाए हम फिर आ जाएंगे। लास्ट फारूल बहन ने कुर्बानी दी, हम नहीं दे सकते क्या? हमारे अंदर भी इतनी शक्ति है, हम भी महिला शक्ति है। ये मेडल देते हैं WHO वाले। आकाश सावरकर ने कोरोना काल में इतना अच्छा काम किया, आज भी आशा रोड पर बैठे, क्यों नहीं सुध लेंगे? धूप के अंदर आप यहीं बैठे? क्यों धूप में काम नहीं करते? आशा वर्कर का काम क्या है? जमीनी स्तर पर रह के काम कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे किसी से। हम ये लेंगे, ये पैसियों में बैठे रहते हैं, हम पे काम करके हम इसी महीने की रिपोर्ट दिखाएंगे सरकार को कैसी होती है। हमें बिल्कुल सही देते हैं, हमारे से एक मिनट में धूप रात को कुछ नहीं देखा जाता। फटाफट रिपोर्ट दो, डिलीवरी के साथ 24 घंटे सेवा देते हैं। और ये देखो, और एसी के अंदर बैठे हैं और मेडल लेते हैं। आपकी डिमांड क्या है? मुख्य डिमांड हमारी डिमांड है 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करे, हमें कर्मचारी का दर्जा दे, हम इसके हकदार है। आज का मजदूर है, उसकी मजदूरी भी 500 रुपए की होती है, लेकिन हमें सिर्फ 130 रुपए दिए जाते हैं, जो दिन रात काम करते हैं। हम जब रात को डिलीवरी वाली का फोन आता है, हम रात को 2:30 बजे भी उनको सिविल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके बाद हम दिन रात करते हैं, तब भी खट्टर सरकार ये कह रही है कि हमने तो आशा को बहुत कुछ दे दिया। क्या दे दिया? 4,000 में आप घर चला के देखो चलता है कि नहीं? हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कर्मचारी का दर्जा चाहिए, न्यूनतम वेतन लागू करो, हम अपने आप उठ जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का।